ये सांसद इसलिए चुप बैठे हुए हैं, उनका बच्चा सुरक्षित है। ये मीडिया वाले इसलिए चुप होकर बैठे हुए हैं, उनका परिवार सुरक्षित है। तो ये समाज में ड्रग स्मगलिंग फैल रही है, नशे का कारोबार फैल रहा है, अश्लीलता फैल रही है। इसके लिए पांचों जिम्मेदार है। न्यायपालिका भी जिम्मेदार है, खबरपालिका भी जिम्मेदार है, विधायिका भी जिम्मेदार है, कार्यपालिका भी जिम्मेदार है, और हम सब जनता भी जिम्मेदार। इतने स्वार्थी हैं, हमें पता है कि नशे के कारण, आपके क्षेत्र के नशे के कारण पूरा भारत बर्बाद हो रहा है, फिर भी हम शांत होकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमें क्या लेना देना, ना हम नशे की खेती करते हैं, ना हमारा बच्चा नशा करता है, बात खत्म, टेंशन फ्री। अरे आपका परिवार सुरक्षित है, क्या पता आपका कोई रिश्तेदार फंस गया हो, शर्म के मारे न बता रहा हो, मजबूरी में न बता रहा हो, शादी विवाह रुक जाएगा, हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो अब समय आ गया है इस नशे के खिलाफ, अश्लीलता के खिलाफ। लेकिन सवाल ये रुकेगा कैसे? कोई भी कुरीति खत्म करने का, कोई भी अपराध खत्म करने का दो तरीका हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो संस्कृति सिखाए, संस्कार सिखाए, धर्म सिखाए, अधर्म सिखाए, क्या सही है सिखाए, क्या गलत है सिखाए, ऐसी उच्च संस्कारी शिक्षा हो। दूसरा, दंड व्यवस्था ऐसी हो कि गलती से अपराध करने के बारे में सोचे तो उसके रोए खड़े हो जाए, ऐसा खौफ होना चाहिए। आज दिल्ली के आसपास पूरे एनसीआर में पूरा ड्रग का नेटवर्क फैला हुआ। हमारे यहां एक नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी है, सुना होगा आप लोगों ने। 9 बच्चे पकड़े गए हैं। वो ड्रग एडिक्ट नहीं हो गए थे, बल्कि बाकायदा वो सप्लायर हो चुके थे। आप जरा सोचिए ना उन मां बाप के ऊपर जिन्होंने अपने बच्चे को नोएडा एमआईटी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा था, लॉ करने के लिए भेजा था और एमबीए करने के लिए भेजा था, उन पे क्या गुजर रही होगी। और उसमें कई बच्चे तो इकलौते थे जिन्होंने भेजा था इंजीनियर बनाने के लिए। अब वो बच्चे की जमानत के पीछे भाग रहे हैं। क्या उस माता पिता का कोई दोष है क्या? क्या उस बच्चे का कोई दोष है क्या? अरे भैया वो 18-19 साल का बच्चा है, कोई उसको बहलाएगा फुसलाएगा तो एक बार टेस्ट कर ही लेगा, एक बार टेस्ट कर लेगा तो थोड़ा अगली बार थोड़ा और टेस्ट कर लेगा। उस बच्चे की गलती है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूं गलत नहीं है, संस्कार में कुछ कमी थी, लेकिन सरकारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। आखिर वहां तक पहुंचा कैसे? आपके मंदसौर की अफीम नोएडा पहुंची कैसे? कुछ तो नेटवर्क होगा। रास्ते में पुलिस है, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, पूरा भारत परेशान है। आपने किसी नशा तस्कर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की कोई खबर सुनी क्या? जोर से बोलिए जरा। किसी नशा तस्कर की नागरिकता खत्म होने का समाचार सुना हो क्या आपने? किसी नशा तस्कर को फांसी का समाचार सुना क्या आपने? नहीं। आइए, ये कानून बनाने में कानून कौन बनाएगा? सरकारें। सांसद बोलेंगे, विधायक बोलेंगे, तब जाके ये कानून बनेगा। तो मेरा यह मानना है, समाज के रूप में हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। हर समस्या की वाई एनालिसिस करिए, हर समस्या में 5 बार वाई लगाइए। कुछ समस्याओं का तीसरी बार वाई लगाने पे उत्तर मिल जाएगा, कुछ का चौथी बार वाई लगाने पे उत्तर मिल जाएगा, और उसका लिखना शुरू करिए। समाज केवल इतना ही कर सकता है बस। 75 साल के बाद जब मुझे पता चला कि वो वेश्यावृत्ति होती है यहां पे हाईवे के ऊपर, ये किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी है बोलिए जरा। ये उनकी नाकामी है जिनके वेतन भत्ता गाड़ी बंगले पे हर साल 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, वो आपका दिया हुआ है।
भारत में कुल 5,000 सांसद विधायक हैं। इन 5,000 सांसदों विधायकों के वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, उनके पेंशन पे साल में 55,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये 55,000 करोड़ आप जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, रोड टैक्स के रूप में, वैट के रूप में, टीडीएस के रूप में देते हैं। अगर वो एक छोटी सी समस्या मंदसौर की, वो स्थान क्या है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डोडर, इतनी ठीक नहीं कर पाए। अरे भैया कितने होंगे, 1000 परिवार होंगे, और कुछ मत करते, उन 1000 परिवारों में एक एक युवा को पुलिस में भर्ती कर देते, सेना में भर्ती कर देते, पूरी जनरेशन ही उनकी चेंज हो जाती। अगर एक एक परिवार से एक इमरजेंसी क्लॉज लगा के, जैसे नहीं दलितों के लिए बाकी लोगों के लिए अलग अलग स्कीम आती है, एक स्कीम लाते, एक बार चैन ब्रेक हो जाती, वो खत्म, समस्या खत्म हो चुकी होती। हो जाती नहीं हो जाती। दलित परिवार के लड़के हैं, वो दलित है ना सारे, और दलितों के बारे में इतना चिंता करने वाले दलित प्रेमी गैंग, जय भीम जय मीम, किसी ने आवाज उठाई क्या आज तक कि यहां कल्याण होना चाहिए? नहीं। ये क्या लाइलाज समस्या है क्या? इसका समाधान नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर भारत में कोई समस्या है, वो दुबई में नहीं है, सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, इसका मतलब वो समस्या लाइलाज नहीं है।